को ग्रीन कर देगी। क्यों? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम 3+ आयन। क्रोमियम 3+ आयन बन जाएगा, इस वजह से हमारा फिल्टर पेपर क्या होगा, क्रोमियम किसी भी ऑक्साइड की फॉर्म में ले लो चाहे किसी आयन की फॉर्म में ले लो, जनरली अगर क्रोमियम 3+ की फॉर्म में रहता है तो वो ग्रीन कलर का ही होता है। ठीक है, एक इसके अलावा और दूसरे पेपर के टेस्ट भी होते हैं इसमें, लाइक स्टार्च आयोडाइड पेपर टेस्ट। स्टार्च आयोडाइड से भीगा हुआ फिल्टर पेपर ले जाके लहराएंगे तो क्या होगा, तो हम बोलेंगे CO2 SO2 H2S, इन तीनों में तो कोई रिएक्शन नहीं होता है, बट अगर Cl2 लहरा दिया तो ब्लू या फिर ब्लैक कलर ऑब्टेन्ड। डायरेक्टली याद रखें कि भाई अगर स्टार्च आयोडाइड से भीगा हुआ फिल्टर पेपर ले जाएंगे तो वो फिल्टर पेपर ब्लू या फिर ब्लैक कलर का हो जाएगा। ठीक है, ये सारे पेपर टेस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। लास्ट पेपर टेस्ट है हमारा स्टार्च आयोडेट पेपर टेस्ट। ठीक है, स्टार्च आयोडेट पेपर टेस्ट, अगर CO2 एंड Cl2 हुआ तो हम लोग बोलेंगे नो रिएक्शन, और अगर H2S या SO2 हुआ तो क्या होगा, ब्लैक कलर ऑब्टेन्ड, तो हमें ब्लैक कलर मिलेगा। तो देखो डिफरेंशिएट कर रहे हैं हमारे क्लास 1 एनायन को, वापस से बता देता हूँ, क्लास 1 एनायन का जो ग्रुप रिएजेंट होता है वो डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 होता है। तो सारे एनायंस में अगर स्टार्टिंग में डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 डाले तो कौन कौन सी गैस इवॉल्व होती है ये हमें पता होना चाहिए, और उन गैसेस को भी हम एक बार के लिए सेपरेट कर सकते हैं कि गैसेस का आइडेंटिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं कलर से, ऑर्डर से, है ना, इन सबसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर लिटमस पेपर टेस्ट से करवा दो, लिटमस पेपर टेस्ट, लेड एसिटेट पेपर टेस्ट, लाइम वाटर टेस्ट, पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर टेस्ट, स्टार्च आयोडाइड पेपर टेस्ट, स्टार्च आयोडेट पेपर टेस्ट। इतने लैब में करवाते नहीं है बट थ्योरी में तो हमें पढ़ने हैं। अब एक एक करके है ना मैं टेस्ट पढ़वाता हूं तुमको, एक एक करके अब इनके कुछ कुछ टेस्ट और पढ़ते हैं। ठीक है, उससे हमें समझ आएगा और क्या क्या हो सकता है। तो अब हम लोग बात करते हैं टेस्ट फॉर, किस किस के लिए बात कर रहे हैं, टेस्ट फॉर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टेस्ट फॉर में, सबसे पहले बात करेंगे कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन के और कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो दो रिएक्शन लिख रहा हूं, अगर कार्बोनेट आयन है एनायन में, अगर कार्बोनेट आयन है एनायन में, है ना, उसमें अगर MgSO4 डाल दिया, MgSO4 का सिंपल सेंस है मैग्नीशियम का कोई सॉल्ट, या फिर AgNO3 डाल दिया सिल्वर का कोई सॉल्ट, तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर मैग्नीशियम कार्बोनेट का पीपीटी मिलेगा, इधर भी क्या मिलेगा, सिल्वर कार्बोनेट का एक पीपीटी ऑब्जर्व होगा साइड में, मतलब एक्चुअल में ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है, सॉल्ट, एक सॉल्ट ने दूसरे सॉल्ट को रिप्लेस कर दिया है, का एनायन आया और दूसरे एनायन को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, हमारे को यहाँ पर पीपीटी मिलता है जो व्हाइट कलर का पीपीटी होता है, यहाँ पर जो पीपीटी मिलता है वो व्हाइट कलर का पीपीटी होता है। ठीक है, तो इससे हम लोग बोल देंगे कि भैया हमारे इसमें कार्बोनेट प्रेजेंट है। हम एक एक करके कंफर्म कर रहे हैं कि क्या वो कार्बोनेट है, तो लाइम वाटर टेस्ट करवाएंगे, कार्बोनेट टेस्टलेस होता है, टेस्ट तो खैर करेंगे नहीं, कलरलेस, ऑर्डरलेस, लाइम वाटर टेस्ट। इसके अलावा CO2 गैस के लिए कार्बोनेट से CO2 गैस इवॉल्व होगा तो लाइम वाटर टेस्ट करवा देंगे। इसके अलावा लेड एसिटेट पेपर टेस्ट करवा देंगे, लिटमस पेपर टेस्ट करवा देंगे। इतने सारे टेस्ट से हम लोग कंफर्म कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मेजर टेस्ट होता है इसका वो होता है ये वाला, क्या, रिएक्शन विथ मर्क्यूरी 2+ आयन, है ना, कार्बोनेट है हमारे पास, मर्क्यूरी 2+ आयन है, मरकरी का कोई सॉल्ट डालो इसमें वो 2+ आयन की फॉर्म में हो, साथ में वाटर डाला तो हमको मिलता है HgO.HgCO3 का पीपीटी, और ये पीपीटी होता है हमारा रेडिश ब्राउन। ठीक है, ये रिएक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखें। ठीक है, अच्छा तुम्हें मैंने हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पढ़ाया है, कहां पढ़ाया है याद करो,
जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट मैंने तो पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है तुम बताओ? वापस से पढ़ा दूंगा सर मेटलर्जी में। मेटलर्जी में नहीं, नहीं नहीं। मोल कॉन्सेप्ट। सही बात है, मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा है 11th क्लास में। वापस से पढ़ा देता हूँ, मोल कॉन्सेप्ट में 11th में पढ़ा है, बट यहाँ पर वापस आ गया, वापस बता देते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या होगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आता है। आई थिंक मैंने शायद एस ब्लॉक में बताया हो तो बताया होगा, मेरे को याद नहीं है एस ब्लॉक में। तो देखो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट का कार्बोनेट बाइकार्बोनेट का एक बार हीटिंग इफेक्ट ब्रीफली देख लेते हैं। क्या होता है, अगर लिथियम का कार्बोनेट है उसको हीट करोगे, और अगर कोई मेटल का कार्बोनेट है, यहाँ पर मेटल कौन है, एल्कली अर्थ मेटल है ना, और M2CO3 को हीट करोगे, है ना। यहाँ पर M कौन है, एल्कली मेटल। तो देखो, एल्कली मेटल में मैंने लिथियम को अलग निकाला है, इस बात को ध्यान रखना। तो लिथियम अपने रिस्पेक्टिव ऑक्साइड और CO2 में चला जाता है, ये अपने रिस्पेक्टिव ऑक्साइड और CO2 में चला जाता है, और ये नो रिएक्शन। ये किसके बारे में बात करी मैंने, कार्बोनेट के बारे में। तो कार्बोनेट से क्या कंक्लूजन निकला मेरा, बताओ? बोलो बोलो बोलो। सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट्स रिएक्शन नहीं देंगे। एल्कली मेटल सेकंड ग्रुप वाले होते हैं, फर्स्ट ग्रुप वाले। फर्स्ट ग्रुप वाले कार्बोनेट हीट करने पर डिसोसिएट या डिकम्पोज नहीं होते, एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम का कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है, और सेकंड ग्रुप वाले तो सारे ही डिकम्पोज होते हैं। अब अगर बाइकार्बोनेट की बात करें, बाइकार्बोनेट की बात करें तो बाइकार्बोनेट में क्या होगा, बाइकार्बोनेट दोनों के डिसोसिएट हो जाते हैं। ग्रुप 1 को लिखा है MHCO3, ग्रुप 2 को लिखा है MHCO3 होल ट्वाइस, क्योंकि +2 का चार्ज होता है ना, इसलिए। तो हीट करेंगे तो रेस्पेक्टिव कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2, तो कार्बोनेट तो डिसोसिएट होंगे ही। ये पहले भी पढ़ाया था, अभी वापस पढ़ा रहा हूं, ठीक है। सेकेंड टेस्ट हम लोग पढ़ते हैं सल्फाइट, सल्फाइट आयन। सल्फाइट आयन किसके लिए टेस्ट होता है, सल्फाइट आयन का देखो सिंपल है, सल्फाइट आयन की रिएक्शन करवाओ किससे, किसी बेरियम 2+ या स्ट्रोंसियम 2+ के सॉल्ट से। पूरा रिएक्शन नहीं लिख रहा हूं मैं, बेरियम स्ट्रोंसियम 2+ का मतलब किसी सॉल्ट की फॉर्म में ही होगा ये। तो हमारे को BaSO3 या फिर SrSO3 का PPT मिल जाएगा व्हाइट कलर का, ठीक है। बहुत ब्रीफ में हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए थर्ड हम लोग बात करते हैं, थर्ड टेस्ट लिखते हैं किसके बारे में, सल्फाइड आयन के बारे में। देखो ऐसे टेस्ट लिखना चाहो ना तो एक बुक होती है, इसकी क्या नाम है, वोगल, वोगल करके क्वालिटेटिव एनालिसिस पर एक पूरी बुक है। तुम लिखना चाहो तो सल्फाइड के लिख लो, 1000 टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो काम के जो बार बार पूछे जाते हैं वही हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। अब करने तो लैब के लिए भी तो एक कोई थियरी बुक होती होगी ना, प्रैक्टिकल की बुक। हाँ सर। तो एक बार उसको भी पढ़ लेना, वो NCERT देता है वो बुक, मतलब CBSE की तरफ से ही होती है क्या? हाँ सर, CBSE की होती है वो। ठीक है, तो एक बार उसको भी देख ही लेना, क्योंकि जो CBSE का है उसको तो कंसिडर करना ही पड़ेगा। सोडियम नाइट्रो is very sensitive test, even sulfide ion is in ppm,
ये बहुत सेंसिटिव टेस्ट होता है। अगर सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन किसी सॉल्ट में पीपीएम में भी है, पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन, मतलब बहुत 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 छोटी कंसंट्रेशन है, बहुत थोड़ा सा सल्फाइड आयन है किसी सॉल्ट में, उसको भी पकड़ लेगा ये कि हाँ इसमें सल्फाइड आयन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं हम लोग, दिस रिएक्शन इज नॉट obtained in, है ना, this reaction is not obtained in acidic medium। ठीक है, एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो सल्फाइड आयन है वो एसिड से रिएक्ट कर लेगा और H2S बना लेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, H2S and HS minus do not give this test। तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी, ऐसा नहीं लिखता हूं मैं, ऐसा लिखता हूं, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी। H2S और HS माइनस ये टेस्ट नहीं देता, तो टेस्ट देता कौन है? कौन दे रहा है टेस्ट? टेस्ट है किसके लिए बोलो, बताओ भाई। H2 माइनस। S2 माइनस के लिए है ये टेस्ट, ना कि H2S या HS माइनस के लिए। ठीक है, अब देखो यहां पर हम लोग इससे रिएक्शन करवाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स सभी ने देखा होगा, इसको याद रख ले, इसका नाम ही क्या है? इसी का नाम है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। कलर याद रखें, कलर याद रखें, इसका कलर येलो ब्राउन टाइप होता है ना। टेस्ट होगा, रिएक्शन होगी। देखो बेसिक मीडियम में हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, बेसिक मीडियम में इसलिए करवा रहे हैं, अगर कहीं पर सल्फर है, वो बनता है Na4FeCN5NOS। ठीक है, और ये कौन से कलर का होता है? वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स होता है, वायलेट कलर का बनता है। कलर याद रखें, नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इससे कहीं ना कहीं, इंपॉर्टेंट है नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, याद रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फोर्थ, टेस्ट फॉर हाइपो या फिर थायोसल्फेट, H2O3 2-। हाइपो तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है, हाइपो याद रखें, हाइपो इंपॉर्टेंट है, हाइपो से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यूजफुल होता है, तो वहां पर भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। याद रखें, एकदम याद रखें, इंपॉर्टेंट है हाइपो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे एक वेरी भी लगा देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है हाइपो हमारे लिए। ठीक है, इसके टेस्ट में पहला टेस्ट है रिएक्शन विथ Fe3 प्लस एक्वस। Fe3 प्लस एक्वस में हो, Fe3 प्लस का कोई सॉल्ट हो। ठीक है, तो हम बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं होता क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, रिएक्शन करवाते तो क्या ऑब्जर्वेशन है हमारा? ट्रांजिएंट वॉयलेट कलर, ये ऑब्जर्वेशन है, ऐसा होता है। ट्रांजिएंट वॉयलेट कलर का मतलब क्या? मतलब वॉयलेट कलर आया और गायब हो गया, है ना, मतलब बस थोड़े से टाइम के लिए हमें दिखेगा। तो देखो रिएक्शन होता कैसा है, रिएक्शन ऐसा होता है, Fe3 प्लस H2O3 2- से रिएक्शन करता है, तो क्या बनता है? Fe2H2O3 3-। ठीक है, ये है हमारा वॉयलेट कलर। ठीक है, अब ये टाइम के साथ ट्रांजिएंट वॉयलेट कलर का मतलब है वॉयलेट कलर आया और चला गया। तो चला क्यों गया? क्योंकि ये टाइम के साथ ये स्टेबल नहीं होता, वॉयलेट जो हमने बनाया वॉयलेट कंपाउंड, वो टाइम के साथ इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये जो पूरी चीज है ना, ये मिलकर क्या है?
कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन याद रखें कि हाइपो मतलब थायोसल्फेट जो है H2O3 2-, इसमें Fe3+ एक्वस कोई सॉल्ट मिलाया तो वॉयलेट कलर मिलता है, जो टाइम के साथ गायब हो जाता है, मतलब ट्रांजिएंट वॉयलेट कलर है। ठीक है, ये इतना समझ आया? हाँ सर। सेकंड टेस्ट है इसका, सेकंड टेस्ट, इस पे स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट टेस्ट है ना। क्या है ये टेस्ट? एड लिटिल AgNO3 देन बॉयल। लिटिल AgNO3 डालेंगे फिर बॉयल करेंगे, क्या होता है देखो। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, होगा क्या, पहले ही मैं बता देता हूं क्या हमें देखने को मिलेगा। ऑब्जर्वेशन क्या है? फर्स्ट कलरलेस सॉल्यूशन देन ब्लैक पीपीटी। पहले कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा फिर हमें ब्लैक पीपीटी मिलेगा। ठीक है, कैसा होगा? AgNO3 का मतलब Ag+ में है और H2O3 2-। अब AgNO3 लिटिल डाला है, मतलब एक्सिस में कौन है? H2O3 2-। AgNO3 अगर लिटिल डाला है Ag+ तो H2O3 O- उसके रिस्पेक्ट में एक्सिस में है। ठीक है, हाँ सर। तो हमें कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स मिलता है AgH2O3 होल ट्वाइस 3-, है ना। ये एक्चुअल में ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है। जो भी कॉम्प्लेक्स सॉल्युबल होते हैं वो पीपीटी नहीं होते, तो ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होता है जो कलरलेस होता है। अगर इसको तुम बॉइल करोगे, क्योंकि हमने ऐसा ही लिखा है एड लिटिल AgNO3 देन बॉइल करोगे तो हमें Ag2O या फिर Ag मिल जाएगा, है ना। कॉम्प्लेक्स ब्लैक टाइम बढ़ रहा है। जैसे जैसे टाइम होता जाता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ जाता है Ag2H2O3 पीपीटी अपना कलर बदलता है। गिरगिट टाइप का पीपीटी है, पहले व्हाइट होता है, फिर 10 सेकंड बाद येलो होता है, फिर 10 सेकंड बाद ऑरेंज हो जाता है, फिर 10 सेकंड बाद ब्राउन होता है, फिर 10 सेकंड बाद ब्लैक हो जाता है। मतलब ये सारे कलर शो कर देगा Ag2H2O3 का पीपीटी। इतनी बात समझ आई? देता हूं मैं क्या, अबव 2 टेस्ट्स। कौन से? सेकंड एड Ag+ AgNO3 वाला, फर्स्ट Fe3+ वाला। अबाउट 2 टेस्ट्स are confirmatory test for Fe3+ and Ag+ also। अगर तुम्हें किसी कैटायन में कैटायन Fe3+ का टेस्ट करना हो तो भी उसमें हाइपो मिलाकर या थायोसल्फेट मिला के टेस्ट कर सकते हो। Ag+ है कहीं पर तुम्हें कैटायन की फॉर्म में उसका टेस्ट करना हो तो भी हाइपो मिलाकर टेस्ट कर सकते हो। इतनी बात समझ आती है? बोलो। हाँ सर। फिफ्थ टेस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं नाइट्राइट के लिए, है ना। नाइट्राइट में क्या करेंगे भैया? तो देखो नाइट्राइट में क्या बोल रहे हैं हम लोग। नाइट्राइट में क्या करना होता है? नाइट्राइट में देखो हम हमारे पास क्या होगा, हमारे पास नाइट्राइट होगा, उसमें मिलाएंगे फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 प्लस कुछ एसिड, है ना। होता क्या है, जो मेरा एसिड होता है ना NO2-, मैंने पढ़ाया भी देखो ऊपर कि जब ना ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट एसिड डालते हैं तो NO2- के साथ क्या होता है, कहां पर है NO2-, ये रहा, ये देखो। ये पूरा रिएक्शन इसी सीक्वेंस में याद रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। NO2- में H+ डाला तो HNO2 बना, वो डिस्प्रपोर्शनेट हो गया HNO3 और NO गैस बना देता है।
और वो दिस कलरलेस गैस विच टर्न्स रेडिश ब्राउन एट माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर आएगा उसका ऑक्सीडेशन होगा और NO2 कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ऐसा ही कुछ होगा कि भैया वही सेम रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, NO2 माइनस था, उसमें एसिड डाला, डाइल्यूट एसिड, तो पहले तो HNO2 बनेगा, HNO2 डिस्प्रपोर्शनेट कर जाता है HNO3 हीट करने पर, और हीट तो हम कर ही रहे हैं कंटिन्यूअसली, और NO गैस बना लेता है, ठीक है। अब देखो पहली चीज, ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर FeSO4 पुराना होता है ना तो उसमें Fe+2 की फॉर्म में नहीं रहता है, Fe खुद ऑक्सीडाइज होकर खुद को +3 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है, इसलिए फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 लेते हैं ताकि Fe+ रहे। अब रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन ऐसा होता है, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स होता है FeH2O 6 2+, इसका कलर होता है पेल ग्रीन कलर का होता है, इसका रिएक्शन NO से करवाते हैं, एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, तो FeH2O होल 5 NO2+, ऐसा कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। ये क्या होता है, ब्राउन या फिर ब्लैक कलर का रिंग बनता है ना, टेस्ट ट्यूब में एक रिंग टाइप बन जाता है, इसको ब्राउन रिंग टेस्ट भी बोलते हैं, तो ब्राउन ब्लैक टाइप का हमें रिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला एक ही टेस्ट है, ब्राउन रिंग टेस्ट बोलते हैं जिसको, वो इंपॉर्टेंट है, याद रखें इसको। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिक्स्थ है क्या, सिक्स्थ, यस, एसीटेट आयन में क्या होगा, पहला टेस्ट न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड मतलब FeCl3 है ना, टेस्ट हम लोग क्या करेंगे, एसीटेट आयन होगा उसमें Fe3+ डालेंगे, साथ में वाटर भी है, तो हमारे को एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या होगा, FeOH होल ट्वाइस CH3COO होल 6 और +1, है ना, +1 ही आना चाहिए क्या, ऐसा आएगा। ये कॉम्प्लेक्स होता है वाइन रेड कलर का, ऐसे स्पेसिफिक कलर बहुत कम देखने को मिलेंगे, कहीं रेड देखने को मिलेगा, बट वाइन रेड कहीं कहीं देखने को मिलेगा, उनमें से एक ये है कि वाइन रेड कलर का हमें कॉम्प्लेक्स मिल गया, 6-, ठीक है। सेकंड है हमारा, एक और टेस्ट होता है, हम लोग क्या करते हैं, हमारे एसीटेट आयन को सिल्वर प्लस के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो CH3COOAg का पीपीटी आ जाता है व्हाइट कलर का। तो देखो मैंने लिखवाए तो बहुत सारे थे क्लास 1 एनायन में, बट जो हमारे इंपॉर्टेंट है उसी का रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं क्लास 2 एनायंस के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लास 2 एनायंस। क्लास 2 एनायंस में कौन है, पहले तो ग्रुप रिएजेंट कौन है, जैसे वहां पर डाइल्यूट एसिड था, यहाँ पर ग्रुप रिएजेंट कौन होगा बताइए, बोलिए ग्रुप रिएजेंट कौन होगा क्लास 2 एनायंस में, कॉन्सेंट्रेट H2SO4, वहां पर डाइल्यूट HCl है, डाइल्यूट H2SO4 था, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 होगा। इसके मेंबर कौन है, सारे हैलाइड्स F-, Cl-, Br-, I-, NO3- और ऑक्सलेट C2O4 2- ऑक्सलेट आयन। अब होता है क्या है, इन सभी में ग्रुप रिएजेंट डाल दे तो क्या होगा, तो देखो F-, Cl-, Br-, I-, NO3- और ऑक्सलेट C2O4 2-, सभी में क्या डालना है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, है ना, सभी में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालना है ग्रुप रिएजेंट, तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 किसकी तरह बिहेव करता है, एक तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ठीक है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा और एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है। तो मुझे बताओ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 में इतनी पावर है क्या F- को ऑक्सीडाइज कर दे, F- पॉजिटिव में जा सकता है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 इतनी पावर है F- को ऑक्सीडाइज कर दे, नहीं कर पाएगा, तो सिंपल एसिड बेस रिएक्शन होगा, HF गैस निकलेगी, सेम Cl में भी ऐसा ही होगा, HCl गैस निकलेगी।
बट Br माइनस और I माइनस को ऑक्सीडाइज कर देगा। Br माइनस को ऑक्सीडाइज करके Br2, I माइनस को ऑक्सीडाइज करके I2, और NO3 माइनस को ऑक्सीडाइज करेगा तो NO2। ठीक है, एक्चुअल में NO2 स्टार्टिंग में नहीं बनता है, ऐसा होता है, पहले N2O5 बनता है, फर्दर वो NO2 में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब सिंपल सा फंडा है, NO2 गैस निकलेगा। ऐसे ही ऑक्सीलेट से क्या निकलता है, CO2 गैस। तो किससे कौन सा गैस निकलता है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, हमें पता है कि ये वाला गैस कौन से कलर का है, कौन से कलर का है, ब्राउन, रेडिश ब्राउन, और ये वाला गैस भी कौन से कलर का है, रेडिश ब्राउन, है ना। तो इन दोनों में हमें कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई Br2 के फ्यूम्स निकले हैं, Br2 की गैस निकली है NO2 की। तो उसके लिए मैं एक चीज लिखवा देता हूं, इन द रिएक्शन ऑफ हैलाइड add a pinch of MnO2 solid। MnO2 डालेंगे सॉलिड फॉर्म में थोड़ा सा। MnO2 क्या होता है, MnO2 इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है। इफ ब्राउन फ्यूम्स becomes more dense than it is clear indication of Br2। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो, अब मैं लिख देता हूं, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। इफ वी एड एनी रिड्यूसिंग एजेंट, मोर NO2 गैस विल फॉर्म, है ना। रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे तो मोर NO2 गैस विल फॉर्म। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो सकते हैं हमारे, रिड्यूसिंग एजेंट जनरली हम लोग बात करते हैं कॉपर टर्निंग। कॉपर टर्निंग का मतलब क्या है, कॉपर टर्निंग मतलब देखो, मैंने बोला कि Br2 और NO2 दोनों ही रेडिश ब्राउन गैस है ना। अब हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे Br2 है या NO2 है। तो देखो, Br माइनस से Br2 गया तो Br2 का ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन, Br माइनस का ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन, बोलो बोलो बोलो। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। और NO3 माइनस से NO2 गया तो ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। NO2 माइनस में नाइट्रोजन +5 में है और NO2 में +4 में है, रिडक्शन हो गया है। ठीक है, तो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे और ज्यादा फ्यूम्स डेंसर हो रहे हैं तो मैं बोलूंगा Br माइनस और ज्यादा ऑक्सीडाइज होकर Br2 में कन्वर्ट हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने पर फ्यूम डेंस होते हैं, मतलब वो Br2 है। और कोई रिड्यूसिंग एजेंट डालने पर फ्यूम्स डेंसर हो रहे हैं तो बोलेंगे NO3 माइनस और ज्यादा रिड्यूस हो रहा है, NO2 बना रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो सकता है, कॉपर टर्निंग। कॉपर एक बहुत अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कॉपर टर्निंग मतलब जैसे छिला हुआ कॉपर होता है ना, जैसे हम लोग पेंसिल को शार्पनर में छीलते हैं तो पतली पतली ऊपर से वो निकलती है हमारी, है ना, पेंसिल छिली हुई सी, तो वही वैसा सा कॉपर होता है ना, छिला हुआ कॉपर होता है, उसको कॉपर टर्निंग बोलते हैं। इसके अलावा कोई भी शुगर या एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कोई भी हो सकता है, लाइक शुगर है तो शुगर डाल दीजिए, अगर आसपास कोई मक्खी उड़ रही है मक्खी डाल दीजिए, मच्छर उड़ रहा है मच्छर डाल दीजिए, सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो वो भी हमारा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। तो समझ आया डिफरेंशिएट करने का मेथड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट से डिफरेंशिएट कर देंगे, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं टेस्ट। अब इनके टेस्ट पढ़ते हैं डायरेक्ट। टेस्ट फॉर, स्टार्ट करते हैं विद वेरी फर्स्ट F माइनस। वैसे तो देखो इनके बारे में हम लोग और बातें करेंगे, कहाँ,
हाँ, इनके बारे में हम लोग और बातें करेंगे। देखिए अभी मैं एनायन पढ़ा रहा हूँ, एनायन के बाद मैं पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा। मैंने तुम लोगों को ऐसा बोला था कि मैं पी ब्लॉक बोरीवली वाले बच्चों के साथ मर्ज करके पढ़ाऊंगा। हाँ सर। हाँ सर। हाँ तो देखो पहले मेरा यही प्लान था कि मैं तुम्हें मर्ज करके पढ़ाऊं, फिर मेरा मूड चेंज हो गया, मैं बोले तुमको अलग से पढ़ाऊंगा, उनको अलग से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो पी ब्लॉक में इसके बाद तुम्हें पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा, उसमें ग्रुप नंबर 15, 16, 17, 18 पढ़ने वाले हैं हम लोग, है ना। तो उसमें माइनस सीएल माइनस बीआर माइनस एल के बारे में और रिएक्शंस भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जितनी रिएक्शन डिफर है वो यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो F माइनस का टेस्ट कोई करता नहीं है लैब में कभी, है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, हम लोग देखो टेस्ट लिख रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। होल्ड द ग्लास rod dipped in water over the mouth of the test tube। कोई रिएक्शन नहीं लिखूंगा मैं इसमें। in which OS is heated। OS मतलब ओरिजिनल सॉल्यूशन। ओरिजिनल सॉल्यूशन हीटेड विथ H2SO4, है ना। ओरिजिनल सॉल्यूशन में कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला, हीटेड, है ना। अ वाइट वैक्स डिपॉजिट ऑन ग्लास रॉड। देखो हम बोलते हैं वैसे तो जनरली ग्लास से कोई रिएक्शन करता नहीं, बट फ्लोरीन ऐसा है जो ग्लास से भी रिएक्शन कर लेगा। ईचिंग ऑफ ग्लास में काम आता है मेरा फ्लोरीन। ठीक है, ईचिंग ऑफ ग्लास का मतलब जैसे तुमने देखा है ना बहुत जगह शॉप्स वगैरह पे ग्लास के ऊपर ही कुछ ना कुछ लिखा होता है, देखा है तुमने। जैसे ग्लास के ऊपर लिखा होता है वेलकम, या फिर ग्लास के ऊपर कुछ भी उस शॉप का नाम हो तो वो लिखा होगा, या फिर कुछ ग्लास तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल विजिबल होते हैं, और कुछ ग्लास ऐसे होते हैं जिसमें पार्शियल विजिबिलिटी होती है। बस हमें पता तो होता है उधर कोई खड़ा है, बट हम लोग एग्जैक्टली नहीं देख पाते, या फिर ग्लास के ऊपर डिजाइन बनी हुई होती है। तो वो सारा काम कौन करता है, वो सारा काम हम लोग फ्लोरीन की हेल्प से करते हैं। फ्लोरीन ग्लास से रिएक्ट जाता है। तो यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं होल्ड द ग्लास रॉड। ग्लास किसके बनी होती है, ग्लास के अंदर जनरली सोडियम के सिलिकेट्स होते हैं। ठीक है, जो हमारी ग्लास होती है उसमें सोडियम के सिलिकेट होते हैं। तो ग्लास रॉड को पानी में डिप करो और टेस्ट ट्यूब के माउथ के ऊपर ले जाओ, जहां पर HF गैस निकल रही है। तो HF उस ग्लास रॉड से रिएक्ट कर लेगा और हमें लगेगा ग्लास रॉड के ऊपर कोई वैक्स डिपॉजिट हो गया है। अगर ऐसा हमें दिखता है तो हम बोलेंगे भैया कंफर्म है F माइनस है। ठीक है, तो एक ही टेस्ट है F माइनस का। सेकंड हम लोग बात करते हैं ऑक्सलेट C2O4 2-। ऑक्सलेट का स्पेलिंग शायद गलत लिख दिया है ना, ऑक्सलेट। ऑक्सलेट का टेस्ट क्या है, फर्स्ट टेस्ट इज hold a burning matchstick over the mouth of test tube in which OS and concentrated H2SO4 is heated। ठीक है, तो क्या होगा, अ गैस इज liberated which burns with blue flame। और उस कौन सी गैस है, वो CO गैस है। मतलब ऑक्सलेट से CO गैस जो निकलेगी उसके बारे में बात करें। देखो होगा क्या, हम बर्निंग मैच स्टिक ऊपर ले जाएंगे। जनरली मैच स्टिक का कलर कैसा होता है जो बर्न होती है मैच स्टिक, जब ऑरेंज सा येलो सा कलर होता है।
देखा होगा तुम लोगों ने। हाँ तो अगर ऑक्सलेट हमारे उसमें है तो बर्निंग मैच स्टिक को उसके ऊपर ले जाओ तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, उसका कलर ब्लू हो जाएगा। उस फ्लेम का कलर, जो बर्निंग मैच स्टिक वाली फ्लेम है उसका कलर ब्लू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सीओ गैस जो होती है उसको ब्लू कलर का कर देती है। सीओ गैस कहां से आई है? ऑक्सलेट से आई है। ठीक है। सेकेंड टेस्ट, जिसको हम बी नाम देंगे क्योंकि हम एबीसी के फॉर्म में ही लिख रहे हैं। बी क्या है? रिएक्शन विथ डाइक्रोमेट आयन। अच्छा, एक चीज और मैं बताता हूँ। मेरे को एक इंसिडेंट याद आ गया। लास्ट ईयर की बात है ना, लास्ट ईयर जब मैं 12th क्लास में क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ा रहा था, है ना, तो क्या हुआ कि मतलब तुम्हें पता ही होगा, बताता भी रहता था मैं एक तो पनवेल में लेता था 11th 12th के बैच, और एक उधर खारगर में भी पढ़ाता था। तो मैं क्वालिटेटिव पढ़ा रहा था, है ना, तो मैं ऐसे देख देख के लिखवा देता था, है ना। वैसे मतलब मेरी आदत है देख देख के लिखवा दो, कौन मतलब दिमाग लगाएगा इतना। तो मेरे को एक दिन एक बच्चे ने बोल दिया खारगर में कि सर आप तो हमारे साथ, है ना, धोखा कर रहे हो। मैं बोले क्यों? बोले सर आप तो देख देख के पढ़ा देते हो और हमको बोलते हैं याद करो आप। तो फिर यही सेम चैप्टर बस मैंने स्टार्ट ही किया था क्वालिटेटिव एनायन, मैं ना कलर वलर देख देख के लिखवा रहा था सारे पीपीटी के। तो फिर उस बच्चे ने क्या करा, उस बच्चे ने मेरा ईगो हर्ट कर दिया। फिर अगले 2-4 लेक्चर जब भी मैंने उनको क्वालिटेटिव एनायन कैटायन पढ़ाया ना, पूरा मैंने बिना देखे पढ़ाया। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को याद नहीं है, मेरे को भी याद है, बट अभी कौन मतलब थोड़ा देख के जाए क्लास में पढ़ाने से पहले। मतलब कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, मतलब कोई ऐसा लीजेंड टीचर नहीं है जो ऐसा बोल दे मैं क्वालिटेटिव तो 1 साल पढ़ा दूं फिर अगले साल भी बिना देखे पढ़ा देता हूँ। बिना देखे मतलब क्लास में पढ़ाने से पहले एक बार बिना देखे मैं चला जाऊं, नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो ऐसा बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। तो मतलब ये एक बार देखने का मेहनत कौन करेगा यार, वैसे ही देख के पढ़ा दो, क्या दिक्कत है। बट उस बच्चे ने बोला नहीं नहीं सर आप तो हमारे साथ धोखा कर रहे हो। तो वैसे तुम्हारे बैच में तो नहीं लग रहा ना किसी को कि यार देख देख के पढ़ा रहे हैं? नहीं सर। अरे भाई मैं क्यों पढ़ूं यार, मेरे को थोड़ी पेपर देना है, पेपर तुमको देना है, तुम पढ़ो। रिएक्शन विद डाइक्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट आयन कैसा कलर का होता है? देखो डाइक्रोमेट आयन में तुम्हें बता दूं, डाइक्रोमेट आयन ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है। उसका रिएक्शन करवा रहे हैं ऑक्सलेट के साथ। ये क्या हो गया? हाँ, ऑक्सलेट के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। ऑक्सलेट जनरली एक्सिस में ले रहे हैं तो हमारे को एक कॉम्प्लेक्स मिलता है CrC2O4 होल थ्राइस 3 प्लस ना 3 माइनस। ये कौन से कलर का कॉम्प्लेक्स होता है? ब्लू वायलेट कलर। अगर ऑरेंज कलर का डाइक्रोमेट लिया है, ऑक्सलेट से रिएक्शन करवाया, ब्लू वायलेट कलर हो गया, तो हम बोलेंगे हाँ उसमें ऑक्सलेट हो सकता है। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ फ्रेशली प्रिपेयर्ड MnO2। फ्रेशली प्रिपेयर्ड MnO2 से रिएक्शन करवा रहे हैं। हमारे पास MnO2 है, हमारे पास ऑक्सलेट है, तो क्या होगा? हमारे को ऐसा मिलेगा। ये देखो एक कलर इंपॉर्टेंट है, कलर याद होगा तभी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे रिएक्शन क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में कलर की फॉर्म में देता है। यहाँ पर कलर कैसा मिल रहा है? रोजी रेड कलर है। रेड कलर है रोज के जैसा। अब तुमने रोज देखा ही होगा, तो वैसा ही कलर है बस। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ Fe3+ एक्वस। एक्चुअली इस पे भी स्टार मार्क करना चाहिए हमें, ऑक्सलेट। Fe3+ एक्वस में ब्लड रेड कलर आता है। कैसे? Fe3+ है, उसका रिएक्शन पहले HCN- से करवाते हैं, है ना। तो हमारे को क्या मिलता है? हमारे को FeHCN2+ ऐसा कॉम्प्लेक्स मिलता है जिसका कलर होता है कैसा? ब्लड रेड। ठीक है। अब इसमें मैंने क्या पास कर दिया? एक्सिस में ऑक्सलेट पास किया है, क्योंकि टेस्ट ऑक्सलेट का है वो तो कहीं यूज होना चाहिए। तो हमें मिलता है FeC2O4 होल थ्राइस 3-, जो कि कैसा होता है? कलरलेस। मतलब ये ब्लड रेड कलर को डिसअपियर कर देता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टेस्ट फॉर, ये सारे एक साथ ही पढ़ा देता हूं मैं। टेस्ट फॉर क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड लगभग सेम से ही टेस्ट होते हैं इसलिए, है ना। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं Cl-, Br- और I-, है ना। एक टेबुलर फॉर्म में मैं पढ़ाता हूँ, तो टेबुलर फॉर्म में पढ़ाने के लिए इसको थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ।
हो नहीं रहा, हो गया। टेबल बन जाएगा क्या? टेबल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? पहले तो लाइन बनाते हैं हम लोग। इधर तो हमारे आयन लिखेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। इधर फिर क्या ऐड करा वो लिखेंगे, फिर इधर एक और क्या ऐड करा वो लिखेंगे, फिर इधर एक और क्या ऐड करा वो लिखेंगे। चलिए, है ना। अब देखो क्या क्या हो रहा है। ऊपर तो मैं लिखूंगा आयन, इधर मैं लिखूंगा उसमें क्या ऐड करा है, ऐड AgNO3, फिर उसमें ऐड किया है, ऐड लेड एसीटेट। लेड एसीटेट इज PbOAc होल ट्वाइस, लेड एसीटेट है ये। फिर उसमें क्या ऐड किया है, ऐड NH3, फिर उसमें क्या ऐड किया है, ऐड हाइपो। हाइपो क्या होता है? हाइपो क्या होता है, बोलो? थायोसल्फेट आयन। H2O3 2- है ना। अब देखो आयन हमारे पास कौन कौन है। आयन हमारे पास है Cl-, है ना, Br- और I-। अगर AgNO3 ऐड किया है तो हमें AgCl का पीपीटी मिलेगा। Br- में ऐड किया है तो AgBr का पीपीटी मिलेगा। I- में ऐड किया है AgNO3 तो AgI का पीपीटी मिलेगा। पीपीटी के कलर याद रखें, AgCl इज व्हाइट, AgBr इज लाइट येलो एंड AgI इज येलो, ठीक है। अब इसी में वॉइस आ रहा है मेरा? हाँ सर। हाँ हेलो, हाँ ठीक है। अब इसी में, इसी आयन में मैंने क्या ऐड करा, लेड एसीटेट। तो हमें क्या मिलेगा, लेड एसीटेट ऐड किया है तो कैटायन एनायन मिलकर प्रेसिपिटेट होंगे, PbCl2, PbBr2 एंड PbI2 मिलेगा। पीपीटी पीपीटी पीपीटी, ठीक है। पीपीटी जो मिलेगा ये व्हाइट कलर का होगा, ये जो पीपीटी मिलेगा ये लाइट येलो कलर का होगा, और जो ये पीपीटी मिलेगा थोड़ा गोल्डन येलो होगा, शाइनिंग टाइप होना चाहिए, गोल्डन येलो। अब ऐड AgNO3, ऐड NH3। NH3 किसमें ऐड करना है? आयन में। आयन में नहीं करना है, इसमें AgNO3 ऐड करना है, और ऐसे ही हाइपो में भी सेम है, हाइपो इसमें ऐड करना है ना। किसमें? AgCl वाले में। AgNO3 ऐड करने के बाद अमोनिया ऐड करना है ना, इस बात को ध्यान रखें। तो AgCl में अब मैं अमोनिया ऐड करूंगा तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा, AgNH3 होल ट्वाइस Cl। ऐसे इसमें मिलेगा AgNH3 होल ट्वाइस Br। ऐसे इसमें मिलेगा AgNH3 होल ट्वाइस I। अब ये है क्या क्या, ये बोलेंगे हम लोग कलरलेस है और सॉल्यूबल है, मतलब पीपीटी नहीं है, ठीक है। इसमें भी हम लोग बोलेंगे ये भी क्या है, ये भी कलरलेस है और सॉल्यूबल है। ये क्या है, ये भी कलरलेस है, बट इसमें बोलेंगे पार्शियली सॉल्यूबल है। ये सॉल्युबिलिटी किसमें चेक कर रहे हैं, बोलो? वाटर। वाटर में। अब AgCl में हाइपो ऐड कर रहे हैं, AgCl में हाइपो ऐड कर रहे हैं तो AgH2O3 होल ट्वाइस, है ना, फिर ये 3 Ag प्लस और 4- तो ये 3- होगा, है ना। और ऐसे यहां पर बनेगा AgH2O3 2 3-, ऐसे यहां पर मिलेगा AgH2O3 होल ट्वाइस 3-, है ना। सेम है ये भी, है ना। CLS सॉल्युबल, CLS का मतलब कलरलेस। यहाँ पर भी सेम होगा, CLS पार्शली सॉल्युबल।
तो देखो इनकी हमने टोटल ये रिएक्शन यहाँ पर लिख ली। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे। ऐसे अभी देखो अभी हो गया हमारा ना, टेबल हमने बना ली। तो ये याद रखें सारे टेस्ट, एक ही उसमें मैंने लिख दिए। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट किसके बारे में, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। एक इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास क्या, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। नाम से क्या पता चल रहा है किसका टेस्ट होगा, किसका टेस्ट होगा? Cl माइनस। तो यहां पर हम लोग क्या लेंगे, सॉलिड Cl माइनस। Cl माइनस किस फॉर्म में लेंगे, सॉलिड फॉर्म में लेंगे। मतलब जो सॉल्ट होगा ना वो सॉल्ट की फॉर्म में ही रहना चाहिए, सॉलिड Cl माइनस होना चाहिए। उसमें मैं क्या डालूंगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और उसमें क्या डालूंगा K2Cr2O7। ठीक है यार, एक सेकेंड रुकिए, मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पर, मैं एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ। कंफ्यूजन ये है कि सॉलिड कौन रहता है, K2Cr2O7 या I माइनस यार। हाँ। एक सेकेंड रुकिए, हाँ मैं शीट में ही देख लेता हूँ। क्या हो गया भाई, बाकी किधर गए? ये मेरा आईपैड साफ सा कैसे लग रहा है यार। एक तो यार ये काम करना बंद कर दिया है इसने। पता नहीं कहाँ चले गए बाकी लोग। एक सेकंड वेट करिए, मैं शीट निकालता हूँ। शीट ही गायब हो गई, दिख ही नहीं रही। PI एनाइन पढ़ रहे हैं ना हम लोग। एनाइन में हमारी शीट में, तुम लोगों को शीट मिल गया क्या? बोलो। नहीं सर। ठीक है, यहाँ मैंने कंफर्म कर लिया है, दोनों ही सॉलिड होते हैं। मुझे कंफ्यूजन था कि दोनों में से सॉलिड कौन होता है, दोनों होते हैं, एक होते हैं। तो देखो Cl माइनस भी सॉलिड है, डाइक्रोमेट जो हमने लिया है K2Cr2O7 ये भी सॉलिड फॉर्म में ही रहता है ना। इन सभी को मिला के हम लोग हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है हमें मिलता है KHSO4 प्लस CrO3 प्लस H2O। फिर ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इस फर्दर इसका रिएक्शन HCl से करवाते हैं। तो हमें क्या मिलता है, CrO2Cl2, इसका डीप रेड वेपर मिलता है, डीप रेड वेपर्स। और इसी को क्या बोलते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड, इसी को बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है, अब जो ये डीप रेड वेपर्स है ना, इनको हम लोग क्या करेंगे, कैप्चर्ड करेंगे, कैप्चर्ड इन
NaOH सॉल्यूशन। मतलब ऐसा होगा कि हवा में डीप रेड वेपर्स उड़ रही है, NaOH का सॉल्यूशन है, टेस्ट ट्यूब में हाथ से उस वेपर्स को पकड़ा हवा में से और NaOH के सॉल्यूशन में, NaOH का सॉल्यूशन जिस टेस्ट ट्यूब में उसमें डाला, तो वहां पर हमको डाइक्रोमेट मिलेगा, सॉरी Na2CrO4 मिलेगा, सोडियम क्रोमेट, जो कि येलो कलर का होता है। फिर उसमें अगर हम लोग Pb2+ आयन डाल देंगे किसी भी फॉर्म में, लेड एसिटेट की फॉर्म में डाल दो, तो अगेन PbCrO4 का पीपीटी मिलता है। यहाँ पर पीपीटी नहीं बोला, यहाँ पर पीपीटी बोल रहा हूँ, कौन से कलर का, येलो कलर का। तो ये मेरा पूरा क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है। सॉलिड सॉलिड होना चाहिए, Cl- भी, K2Cr2O7 भी सॉलिड होना चाहिए। तो हमें CrO2Cl2 का डीप रेड वेपर्स मिलता है, उस वेपर्स को कैप्चर करके NaOH सॉल्यूशन में डालते तो येलो कलर आता है, फिर उसमें Pb2+ आयन डालते तो PbCrO4 का येलो पीपीटी बन जाता है। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। यहाँ पर नोट डाल के एक पॉइंट लिख देता हूं मैं, ओनली आयनिक क्लोराइड्स, only ionic chlorides give this test, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई है ना CCl4 को ले आए कि भाई CCl4 भी तो कार्बन का क्लोराइड है, वो नहीं देगा, कोवेलेंट क्लोराइड नहीं देंगे, ओनली आयनिक क्लोराइड इस टेस्ट को देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ होगा क्या, अच्छा हम तो नंबर ही नहीं डाल रहे, फर्स्ट सेकंड, फिर वो हैशटैग लगा के लिखा है, इसको थर्ड लिखना चाहिए था, भी फोर्थ ही आएगा, मतलब सही बोल रहा था मैं, ये थर्ड। नेक्स्ट फोर्थ है क्या, NO3-, तो इसमें NO3- में मैं लिख रहा हूं क्या, सेम रिएक्शन एज NO2-, है ना, सेम ब्राउन रिंग टेस्ट, इसमें भी सेम ब्राउन रिंग टेस्ट होगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, लास्ट हम लोग बात करते हैं, लास्ट हमारे पास है क्लास 3 एनायन, क्लास 3 एनायन। क्लास हमारा कितने बजे स्टार्ट हुआ था, 6:30 स्टार्ट हुआ था ना यार, हो गया टाइम तो लग रहा है क्लास 3 एनायन में, तो ये तो फिर कोई नहीं, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में फुली डिस्कशन कर लेंगे। क्लास 3 एनायन में सबसे पहले तो बात करते हैं रिएजेंट की, रिएजेंट मतलब ग्रुप रिएजेंट, है ना। देखो मेरा रिक्वेस्ट है तुम सब लोगों से, क्वालिटेटिव एनायन को या फिर ब्लॉक केमिस्ट्री को हल्के में नहीं लेना है, पढ़ना है उनको, भले ही टाइम लगे रटने में, पर टाइम दो, अदरवाइज इनऑर्गेनिक समझ के अगर लीव कर दोगे इन चैप्टर्स को तो फिर क्या मतलब है फिर केमिस्ट्री पढ़ने का। फिजिकल केमिस्ट्री से तो 1/3 पोर्शन आएगा बस, ऑर्गेनिक से भी 1/3 तो तुमने पहले ही छोड़ दोगे, तो फिर क्या होगा, BO3 3-, PO4 3- और SO4 2-। ये कौन है, बोरेट, ये कौन है ऑर्थोफॉस्फेट या फॉस्फेट, और ये कौन है सल्फेट। इन तीनों के टेस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 3 एनायन में, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बोरेट का टेस्ट, है ना। बोरेट का टेस्ट जनरली लैब्स में नहीं कराते हैं, बट इस टेस्ट को भी मैंने बिल्कुल अपनी आंखों से देखा हुआ है ना, करा हुआ है, मतलब आंखों से देखा गया। बोरेट का टेस्ट लैब में इसलिए नहीं कराते क्योंकि इसमें बड़ा आग वाग लगाना पड़ता है थोड़ा, तो वो मतलब सेफ्टी की चक्कर में नहीं करवाते, क्योंकि बच्चों के लिए करवा दो, किसी को आग लग जाए दिक्कत हो जाए। ठीक है, तो होना क्या चाहिए, OS होता है, OS में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं और इथाइल अल्कोहल डाल देते हैं। ठीक है, क्या यार मैंने क्या बोल दिया ये, हाँ OS होता है, कंसेंट्रेटेड H2SO4 होता है, इथाइल अल्कोहल डाल देते हैं, तो बनता क्या है, ये सोहम एक तो है ही ऑलरेडी, एक और सोहम आ रहा है, या फिर वही था वो, अब रिएक्शन होता कैसे है, हमारे पास बोरेट था, एसिड से रिएक्शन करेगा तो ऐसा हो जाएगा, उसका रिएक्शन कर रहे हैं C2H5OH से, उसके 3 मॉलिक्यूल लेंगे, तो बोरोन में सारे हाइड्रोजन
सारे हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो जाएंगे? C2H5 से। ठीक है, C2H5 से सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे, क्योंकि C2H5 का OH और बोरिक एसिड का H, ये मिलकर वाटर निकाल देंगे और H की जगह आ जाएगा C2H5, हमें मिलेगा ट्राई इथाइल बोरेट। इस ट्राई इथाइल बोरेट का क्या काम होता है? ये बर्न करने लग जाता है। कैसे? दिस ट्राई इथाइल बोरेट बर्न्स विथ ग्रीन एज्ड फ्लेम। ठीक है, हम लोग है ना एक बड़े से कंटेनर में रिएक्शन करवाते हैं, एक बड़े से कंटेनर में बहुत सारा OH डाल देते हैं, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डालते हैं, इथाइल और अल्कोहल डालते हैं। जैसे ही इथाइल अल्कोहल डालेंगे आग लग जाएगी। आग जो लगेगी वो आग का जो एज होगा, ऊपर का जो एज होगा वो ग्रीन कलर का अपीयर होगा, तो हम बोलेंगे ट्राइथाइल बोरेट होता है, जो ग्रीन कलर से हमें दिख रहा है। समझ में आई बात? हाँ सर। सेकंड टेस्ट हम लोग बात करते हैं सल्फेट के बारे में। सल्फेट का टेस्ट क्या है? सल्फेट के लिए बोलते हैं हम लोग, देखो मैं लिख रहा हूं क्या, एड बेरियम 2 प्लस एक्वस। बेरियम 2 प्लस एक्वस का कोई सॉल्ट लेना है। अ वाइट ppt of BaSO4 is obtained, ठीक है, which is insoluble in concentrated HCl, concentrated HNO3 and hot एक्वारेजिया। एक्वारेजिया का मतलब समझते हो ना? हाँ सर। हाँ सर। अब ये जो पीपीटी बड़ा हीट किस्म का है, किसी में डिसॉल्व भी नहीं हो रहा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, एक्वारेजिया किसी में भी डिसॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है, अब हम लोग आगे लिखते हैं क्या, इफ द पीपीटी occurs is filtered and H2O is completely removed, it may be seen that it dissolve in concentrated H2SO4। कि अगर हम लोग पीपीटी को ड्राई कर दें बिल्कुल, है ना, तो हो सकता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं क्या इसी के आगे, दिस पीपीटी इज टेकन ओवर अ मैचस्टिक एंड मैचस्टिक इज बर्न्ड। मैचस्टिक को मैचस्टिक लिख दिया है मैंने इधर, मैचस्टिक एंड मैचस्टिक इज बर्न्ड। ठीक है, the residue is added to sodium nitroprusside। क्या होता है, थोड़ी देर पहले हम पढ़ चुके, violet color is obtained। इतने में हमें कंफर्म हो जाएगा कि सल्फेट है। देखो सल्फेट में मैंने उस पीपीटी से ही सारा खेल लिखा है। क्या करना है हमें कि हमें बेरियम 2 प्लस एक्वस का सॉल्यूशन मिलाना है। ठीक है, अगर व्हाइट पीपीटी ऑब्टेन्ड होता है तो उसको चेक करेंगे, वो किसी में डिसॉल्व नहीं होगा। फिर उस पीपीटी को ड्राई करेंगे तो हम देखेंगे कि वो पीपीटी हमारा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में डिसॉल्व हो सकता है। उस पीपीटी को मैस्टिक के ऊपर चिपकाएंगे, मैस्टिक जला देंगे तो हमें एक रेजिड्यू मिलेगा। उस रेजिड्यू को अगर हम लोग किसमें डालेंगे, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड में, तो हमें वायलेट कलर ऑब्टेन होगा। तो हम बोलेंगे भैया पक्का अब तो कौन है इसमें, सल्फेट। सल्फेट का टेस्ट हो गया, इतना ही था। लास्ट वन इज फॉस्फेट, PO4 3-। ठीक है,
फर्स्ट टेस्ट क्या है, OS है, उसमें क्या ऐड करना है तुम्हें, NH4Cl, सेकेंड MgCl2 है ना। तो हमें क्या मिलेगा, MgNH4PO4। ठीक है, इसका एक पीपीटी मिलेगा मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का व्हाइट कलर का। ठीक है, अब लोग हम बोलते हैं दिस पीपीटी इज फिल्टर्ड एंड देन हीटेड। पीपीटी को फिल्टर करेंगे फिर हीट करेंगे, मतलब क्या है, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का पीपीटी है, उसको फिल्टर करके हीट किया तो हमें Mg2P2O7 मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट मिलेगा एक वाइट कलर का, प्लस अमोनिया गैस अलग हो जाएगी, प्लस वाटर अलग हो जाएगा। ये गैस है ना, हम बोलेंगे अ गैस, कौन, अमोनिया, इज लिबरेटेड, हम गैस से कर रहे हैं सारा, Mg2P2O7 से कोई मतलब नहीं है। गैस इज लिबरेटेड which turns रेड लिटमस ब्लू। ये रेड लिटमस को ब्लू क्यों कर रही है, बेसिक है। बेसिक है इसलिए। ठीक है, चलिए अब है ना एक दो चीजें और लिखनी है। ये तो मेरे का फॉस्फेट का हुआ ना, रुको एक चीज और, एक कैनरी येलो पीपीटी का भी मेरे को बताना है, एक सेकंड रुकिए। हाँ फॉस्फेट ना, हम्म एक सेकंड रुकिए। हाँ, इसका सेकंड टेस्ट है अमोनियम मॉलेट, अमोनियम मॉलिबिडेट टेस्ट है ना, इस पे स्टामा कर रहा हूं। इसमें क्या होता है, हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट होता है aqueous, साथ में होता है अमोनियम मॉलिबिडेट प्लस HNO3। ये तीन चीजें मिलाते हैं, अमोनियम मॉलिबिडेट मिला रहे हैं और HNO3 मिला रहे हैं। तो हमारे को क्या मिलता है, हमारे को मिलता है NH3 नहीं NH4 होल थ्राइस PMO3O10 होल 4, ये पीपीटी मिलता है। इसका फॉर्मूला इतना भयंकर है इसलिए इस पे मैंने स्टार मार्क किया है। ठीक है, ये होता है कौन से कलर का, कैनरी येलो। कैनरी येलो का मतलब क्या है, कैनरी का मतलब क्या होता है यहाँ पर, सर कैनरी बर्ड। हाँ बर्ड के लिए यूज करे है ना, बर्ड होता होगा कोई, मैंने तो देखा नहीं। वो भी येलो होता है सर। वो येलो होता है तो उसका जैसा येलो है ना, तो हम बोलते हैं, अच्छा इसके लिए लिख देता हूं, समटाइम्स दिस फॉर्मूला also represented as, कैसे बनाते हैं इस फॉर्मूले को, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कभी कभी, NH4 होल थ्राइस PO4 ऐसा। ठीक है, देखो ये ना कैनरी येलो पीपीटी, अब कैनरी येलो पीपीटी पूरे क्वालिटी में एक जगह दिखेगा, कहाँ, यहाँ पर फॉस्फेट में। मैंने एक बार क्वेश्चन देखा था रेजोनेंस के टेस्ट पेपर में, उसमें कुछ ऐसा लिखा था कि फॉस्फेट आयन का जब अमोनियम मॉलिबिडेट से टेस्ट करवाते हैं तो एक कैनरी येलो पीपीटी का एक कंपाउंड मिलता है। इंटीजर में क्वेश्चन था शायद ये, तो उसमें बोलते हैं कि उसमें जो कैनरी येलो पीपीटी बनता है उसमें जो मॉलिबिडेट एलिमेंट है उसके कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं उस पीपीटी में, ऐसा कुछ क्वेश्चन था।
तो अगर हमें फॉर्मूला याद होगा तो हम बता पाएंगे, नहीं याद होगा तो फिर नहीं बता पाएंगे। ठीक है, सर वापस से बताइए कैसे एक बार। क्या बताऊं? इस क्वेश्चन क्या था वो सुना ही नहीं दिया ठीक से। क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि फॉस्फेट आयन का अमोनियम मॉलिब्डेट टेस्ट करवाते हैं तो कैनरी येलो कलर का कुछ पीपीटी ऑब्टेन्ड होता है, तो उस पीपीटी के फॉर्मूले में मॉलिब्डेट जो एलिमेंट होता है उसके कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, इंटीजर में क्वेश्चन था। ओके सर। ठीक है, चलिए तो देखो हमारा टाइम भी हो गया है। मैंने लास्ट क्लास में कितना दिया था होमवर्क, सेक्शन कहाँ तक दिया था? डी तक दिया D. था। तो आगे दो सेक्शन और होंगे शायद उसमें, है ना? हाँ सर। हाँ डी के बाद क्या आता है? ई एफ, है ना? एक्सरसाइज 1 में ई एफ सेक्शन और कर लो, इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ए बी सी डी ई एफ केमिकल काइनेटिक्स। जब वो डिस्कशन हो जाएगा उसके बाद ही हम लोग पी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, ग्रुप नंबर 15 16 17 18 सारे एक साथ पढ़ेंगे। हाँ मैं उम्मीद करता हूँ 3 लेक्चर में ग्रुप नंबर 15 16 17 18 हमारे हो जाने चाहिए। ठीक है, चलिए फिर ठीक है।